पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा समझना है, 2-3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बता रही हूँ 2-3 चीजों में आपको क्या समझना जरूरी है। सबसे पहले आप बहुत बेसिक, आप स्टूडेंट्स को समझना जरूरी है कि एक सेंटेंस क्या से बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ सेंटेंस, तो आप बोलोगे व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस वर्ड्स का समूह है जो एक मीनिंगफुल सेंस देता है। ठीक है, सेंटेंस जो होते हैं शब्दों का समूह है जो एक मीनिंगफुल सेंस देता है। ठीक है, और सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है। लेकिन सेंटेंस के छोटे छोटे 2 और पार्ट है। एक सेंटेंस का पार्ट होता है फ्रेज और सेंटेंस का एक पार्ट है क्लॉज। ये तो हमारा सेंटेंस हो गया, हमारा वाक्य। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये तो वाक्य हो गया। और फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? इन हिंदी फ्रेज इज नोन एज वाक्यांश इन हिंदी। ओके, नो डाउट दिस बैच इज बाइलिंगुअल, विल बी डूइंग इन इंग्लिश एज वेल। पहले हिंदी कर देती हूँ, आई विल बी ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश एज वेल। और क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य, सेंटेंस हमारा वाक्य है। ठीक है, एक वाक्य क्या से बनता है? ये जो वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब होता है ये वाक्य का ही अंश है, ये वाक्य का ही छोटे पार्ट को हम वाक्यांश बोलते हैं। और उपवाक्य भी बता रही हूँ। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया, देखो मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, he goes to school on time, he goes to school on time। this is a complete sentence। ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक कंप्लीट वाक्य है। he goes to school on time, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। और ये सेंटेंस क्या से बना? अब मैं इसको तोड़ती हूँ। ये सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब है, अभी मैं डिटेल में सब बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग श्रुति। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ती हूँ, ये क्या हो गया? ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। क्या होता है मैं सब बता रही हूँ। दिस होल थिंग इज अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। और सेंटेंस क्या से बनता है? सेंटेंस क्लॉज से बनता है और सेंटेंस फ्रेज से बनता है। जो क्लॉज और फ्रेज है वो सेंटेंस का ही पार्ट होता है। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? इट इज नोन एज क्लॉज। क्लॉज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपवाक्य। उपवाक्य, वाक्य के छोटे पार्ट को ही क्लॉज बोलते हैं। और ये जो है ये फ्रेज है। अब हम देखते हैं डिटेल में कि ये सब एग्जैक्टली होता क्या है। पहले देखो सेंटेंस में व्हाट इज अ फ्रेज? व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज वर्ड्स का समूह है। और फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। फ्रेज मीनिंगफुल सेंस क्यों नहीं देता है? क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। वही चीज मीनिंगफुल सेंस देगा जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आए। जैसे मैंने लिख दिया ही गोज, ही गोज, ये तो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है ना। ही गोज मतलब वह जाता है। दिस इज गिविंग अ मीनिंगफुल सेंस। व्हाई? बिकॉज दिस हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। किसी भी चीज को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। और फ्रेज क्या बोला मैंने? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर मैंने सिंपली लिख दिया ऑन टाइम, फ्रेज कभी भी एक वर्ड से नहीं बनता है। फ्रेज के लिए या तो 2 या 2 से अधिक वर्ड चाहिए। मैंने लिखा ऑन टाइम, ऑन टाइम लिख दिया, टाइम पर, तो आपके दिमाग में आएगा ना क्या? टाइम पर लग रहा है ना कुछ अधूरा। ही कम्स ऑन टाइम या ही विल कम ऑन टाइम, कुछ चाहिए। तो ये एक फ्रेज है। ठीक है, 2 या 2 वर्ड से भी बन सकता है। तो ये एक फ्रेज है। और ये मीनिंगफुल सेंस क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसके पास ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। तो सब फ्रेज जो है मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। इफ आई राइट एट 6s and 7s, ये लिख के छोड़ दिया, एट 6s and 7s, तो ये क्या है? ये भी वर्ड का समूह है। देखो 1 2 3 4 वर्ड से बना है। और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और यहाँ पे ना तो कोई सब्जेक्ट है ना तो कोई वर्ब है। और सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसका मतलब है कि ये मीनिंगफुल सेंस देगा ही नहीं। ठीक है, एट 6s and 7s ये फ्रेज है। इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया तो इट वॉज एट 6s and 7s। वो 6s and 7s में था, मतलब अस्त व्यस्त था। तो ठीक है, एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये फ्रेज समझ में आ रहा है? फिर मैं आगे बढ़ूंगी। एक बार रिस्पॉन्ड करिए चैट बॉक्स में, जिसको भी दिक्कत हो, जिसको भी। हाँ, बस अभी इतना याद रखना है। कोई पूछे कि व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
यस, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और फ्रेज मीनिंगफुल सेंस देता है? नहीं, फ्रेज बिल्कुल भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब होते ही नहीं। जहां सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा वहीं तो मीनिंगफुल सेंस आएगा। ठीक है, सेंटेंस देखो। यस, इसका डेफिनेशन याद नहीं रखना है, एग्जाम में ये थोड़ी आने वाला है व्हाट इज अ फ्रेज, राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज, गिविंग एग्जाम्पल्स, वो सब आने वाला नहीं है। क्योंकि ये क्यों जरूरी है अभी मैं आपको बताऊंगी। ये सब वर्ड मैं यूज करूंगी फ्रीक्वेंटली कि देखो ये एक फ्रेज है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये फ्रेज क्या होता है। फ्रेज वर्ड्स का समूह होता है, वर्ड्स के समूह को फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज नो मीनिंगफुल सेंस, फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा एक क्या है, दिस ये पूरा एक सेंटेंस है। और सेंटेंस के छोटे पार्ट को ही क्या बोलते हैं? सेंटेंस किससे बनता है? सेंटेंस क्लॉज से बनता है और फ्रेज से। जैसे खाना बनाने के लिए आप सामग्री का यूज करते हो ना, उसी तरह एक वाक्य को बनाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? क्लॉज और फ्रेज का। ये पूरा एक वाक्य है, ये एक वाक्य है स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, ये वाक्य है। अब देखो ये वाक्य किससे बनता है? क्लॉज और फ्रेज से। ये क्या है? वी, अभी बताऊंगी, क्लॉज भी बताऊंगी। क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ये वी क्या है? वी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में बात कही गई है वो हमारा कर्ता है। और ये आर क्या है? ये वर्ब है। और ये सब्जेक्ट वर्ब किससे बना? ये किससे बना है? ये सब्जेक्ट वर्ब है ना। ये तो पूरा एक वाक्य है, ठीक है, ये क्लॉज है। और हर डिपार्चर, हर डिपार्चर का मतलब क्या है? उसका जाना। ये पूरा क्या है? ये पूरा ये एक फ्रेज है, दिस इज अ फ्रेज, ओके। और मैंने लिख दिया हर डिपार्चर, हर अराइवल, उसका जाना, उसका आगमन। तो ये तो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना, सिंपली इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज दो वर्ड का भी हो सकता है, दो से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है, तो ये फ्रेज है। और क्लॉज और फ्रेज ने मिलके पूरा एक वाक्य बनाया। अगर मैं यहाँ लिख के इतना लिखती, वी आर सॉरी, तो ये मीनिंगफुल सेंस देता, ठीक है। सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो क्लॉज भी मीनिंगफुल सेंस देता है, बट ये तो फ्रेज है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। डिटेल में हम पढ़ेंगे, फ्रेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटेंस में कोई काम कर रहा है तभी सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही गई है वो भी सब्जेक्ट है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज द डूअर। सब्जेक्ट के बारे में हम सब्जेक्ट का स्टेट भी बता सकते हैं, वो सब हम आगे करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। पहले चीजों को ना बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, तब जाके चीजें क्लियर हो जाए। ये देखो, ही वर्क्स, ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट वर्ब मिलके ये सेंटेंस का ही, ये पूरा एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस का ही पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है, ये क्लॉज होगी। और अगर मैंने लिख दिया वेरी स्लोली, वेरी सिंपली बोला वेरी स्लोली, तो आपको लगेगा क्या वेरी स्लोली, बहुत धीरे, अधूरा लग रहा है। अधूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया, ये फ्रेज है, ये क्लॉज है। फिर देखो इन द एंड, मैंने इन द एंड बोल के छोड़ दिया, अंत में, तो आप बोलोगे ना कि मैम अधूरा लग रहा है, आगे कुछ बोलिए, तो ये फ्रेज है क्योंकि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फ्रेज सिर्फ वर्ड्स का ग्रुप होता है। बट ये देखो, वी ऑल हैव टू डाई, ये तो एक क्लॉज हो गया क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है ना, सब्जेक्ट भी है साथ में वर्ब भी है, ठीक है। फ्रेज कहाँ से कहाँ तक होता है अभी मैं बताऊंगी, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, सब बता रही हूँ। और ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, अगर मैं इतना दूर तक बोलूं तो ये सही है, ही इज अ मैन, वो एक आदमी है, ये क्लियर है, ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जहां पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो क्लॉज है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, वाक्य के छोटे पार्ट को ही, वाक्य के अंश को ही क्लॉज बोलते हैं। अगर मैंने बोला काइंड नेचर, काइंड नेचर में कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया, फ्रेज। तो होपफुली आप लोगों को क्लॉज और फ्रेज में, फर्स्ट स्लाइड में बस मुझे बताना था कि क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। और फ्रेज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हाँ अभी बता रही हूँ। अभी बहुत चीजें हैं सीखने के लिए, जहाँ सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक से हमें सीखना है, ओके। अब देखो, ये भी फ्रेज था, ये भी फ्रेज था, और यहाँ पे ये भी फ्रेज था। फ्रेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं,
ठीक है, एक नाउन फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, बट याद रखना है। जैसे मैंने अकेला लिखा, देखो मैंने अकेला लिखा इन, मैंने इन लिखा, तो इन क्या है? इन प्रेपोजिशन। इन को मैं फ्रेज क्यों नहीं बोल सकती हूँ? पहले मुझे बताओ, इन तो प्रेपोजिशन है, बट इन को मैं फ्रेज क्यों नहीं बोल सकती? एक बार आंसर बताइए। यस, मोहनलाल, श्रवण हैज गिवन द करेक्ट आंसर। इसको मैं फ्रेज इसलिए नहीं बोलूंगी ना, क्योंकि फ्रेज होने के लिए, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इन तो एक ही वर्ड है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये हो गया आपका फ्रेज, ये फ्रेज हो गया, ठीक है, 3 वर्ड से बना हुआ है। ओके, अब देखो तीनों फ्रेज है, यहां भी फ्रेज है, यहां भी फ्रेज है, यहां भी फ्रेज है। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा फ्रेज है? ये डिपार्चर क्या है? डिपार्चर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि डिपार्चर नाउन है, वो सब अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। डिपार्चर क्या है? व्हाट इज डिपार्चर? एटलीस्ट 2 वर्ड्स शुड बी देयर। यस, यू आर राइट। डिपार्चर नाउन है। डिपार्चर का मतलब होता है पलायन, जाना, तो डिपार्चर नाउन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, फ्रेज तो है बट कैसा वाला? नाउन फ्रेज। फिर ये देखो यहाँ पे, ही वर्क्स वेरी स्लोली। स्लोली किसकी विशेषता बता रहा है? ही स्लोली नहीं है, ही स्लोली वर्क करता है, और वर्क वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्रिया विशेषण। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। ओके, दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखो, इन द एंड। ये इन क्या है? इन प्रेपोजिशन है, तो ये भी फ्रेज है, बट ये कौन सा फ्रेज हो गया? ये प्रेपोजिशन फ्रेज हो गया, ठीक है। अब देखो, काइंड नेचर। काइंड, उसका नेचर बहुत काइंड है, दयालु है, और दयालु किसी की विशेषता बता रहा, विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, सो दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आ गया? पहला स्लाइड, हाँ पहला स्लाइड समझ में आ गया, फ्रेज। ये सब पे टाइम देना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्ब होगा, वर्ब, और मैं आपको वर्ब पढ़ाने में करीब 10 से 15 दिन लग जाएगा। आप बोलोगे मैम इतना टाइम क्यों लोगे? आप खुद समझोगे, क्योंकि बच्चे मुझे जब आगे सिलेबस जाता है ना, तो वो बोलते हैं कि मैम एक बार वर्ब पढ़ लेने के बाद ना सारी चीजें बहुत इजी लगने लगती है, वर्ब को बहुत डिटेल में पढ़ना है। चलो, ये वाला चीज क्लियर है। ओके, अब चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला। अभी तो हमने फ्रेज समझा, अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्लॉज को हिंदी में हम बोलते हैं उपवाक्य। वाक्य के छोटे पार्ट को ही उपवाक्य बोलते हैं। फ्रेज तो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बट क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज के पास सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और जहां सब्जेक्ट वर्ब होगा वहां पे मीनिंगफुल सेंस देगा। क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता है, लेकिन इसके पीछे एक और चीज है, ठीक है। क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो मीनिंगफुल सेंस देगा, बट कभी कभी क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता भी है और कभी कभी नहीं भी देता है। ओके, कभी कभी क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता भी है, कभी कभी नहीं भी देता है। इसके पहले मैंने जितना भी सेंटेंस दिया था सब में एक ही क्लॉज रखा था, बट कभी कभी हमारे वाक्य में 2 क्लॉज आ जाता है। पहले इसको समझो। ये सेंटेंस देखो, इफ ही कम्स आई विल गो। अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। ये पूरा क्या है? दिस होल पार्ट इज अ सेंटेंस। यहां से लेकर यहां तक एक वाक्य है। ओके, सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि एक ही क्लॉज हो, सेंटेंस में 2 क्लॉज भी हो सकता है, कभी कभी सेंटेंस में 3 क्लॉज भी हो सकता है। ये क्या है हमारा? ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया। यहां देखो, फिर से एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ये पूरा तो एक सेंटेंस है, बट ये सेंटेंस 2 क्लॉज से बना है। सेंटेंस के छोटे पार्ट को ही क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब आता है। अब देखो, ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है, दोनों क्लॉज है। और अभी मैंने बोला कि क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है तो मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए, बट कभी कभी क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता है। क्लॉज 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट है मतलब आजाद है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अपना काम खुद कर लेगा, वो इंडिपेंडेंट है। और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। और क्लॉज है तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो आएगा ही। इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब है और डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ये मीनिंगफुल सेंस देगा।
ये मीनिंगफुल सेंस देगा, क्योंकि इसका अपने आप में सेंस है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बट डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो किसी और क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है, बिना डिपेंड किए उसका काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा, नो मीनिंगफुल सेंस। ओके, नो मीनिंगफुल सेंस। अब ये सेंटेंस देखो, अगर मैंने ये भी तो क्लॉज है, ये भी तो क्लॉज है। अगर मैंने इतना बोल के छोड़ दिया इफ ही कम्स, तो ये भी तो क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब है, बट क्या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? इफ ही कम्स, अगर वो आता है, और मैंने ये बोल के छोड़ दिया अगर वो आता है, तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना। आपको लगेगा क्या आगे कुछ वाक्य आना चाहिए ना, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, अगर वो आता है तो मैं मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो ठीक है, ये क्लॉज है, लेकिन ये कैसा वाला क्लॉज है? ये डिपेंडेंट है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है, इसको आगे किसी क्लॉज की जरूरत पड़ेगी, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। अगर मैंने सिंपली ये वाले क्लॉज को लिखा होता आई विल गो, तो ये तो सही है, मैं जाऊंगा, इसको किसी चीज के सहारे की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में आजाद है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता है, डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ठीक है क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब है, बट इसका मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब है तो वो मीनिंगफुल सेंस देगा ही। ठीक है, कभी कभी नहीं भी देता है। कौन वाला नहीं देता है? जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होते हुए भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, क्योंकि वो किसी दूसरे क्लॉज पे आश्रित है। बट इंडिपेंडेंट वाला मीनिंगफुल सेंस देता। ये सेंटेंस देख लो, इफ ही कम्स, ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, बट इफ ही कम्स ये क्या है? ये अधूरा है, ये डिपेंडेंट है, और ये क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वाला मीनिंगफुल सेंस देता है, डिपेंडेंट वाला नहीं देगा। ही सेड दैट ही वुड कम, हाँ, ही सेड दैट ही वुड कम, यहाँ पे तो दो क्लॉज था, एक डिपेंडेंट था, एक इंडिपेंडेंट था। अब ये सेंटेंस देखो, अब ही सेड, ही क्या है? सब्जेक्ट, और ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। अगेन देखो, ही क्या है? सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? चलिए अभी आंसर करिए, अब मैं आंसर पूछ रही हूँ, अब अपना कमेंट्स दीजिए। ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। मैंने लिखा ही सेड, उसने कहा, तोड़ा मैंने। ये कौन सा क्लॉज है? विधि कपूर इन यस, ही सेड, उसने कहा। आप छोटे बच्चों के बुक्स में देखते हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं। ही सेड, उसने कहा, ये भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ये भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। और ही वुड कम, ही वुड कम, ये भी इंडिपेंडेंट, ही वुड कम, वो आएगा, ये भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। उसने कहा, अब क्या कहा क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, बट ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है ना, वो कहा। तो यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में दो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट रहेगा। ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट है, बट ऊपर वाले में एक डिपेंडेंट था और एक इंडिपेंडेंट है। यस, बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट। ओके, क्लॉज हो गया। अब आगे बढ़े, बोथ आर इंडिपेंडेंट, हाँ, किसी को सहारे की जरूरत नहीं। ही सेड, उसने कहा, वो आएगा, बोथ आर इंडिपेंडेंट। चलो लेट अस मूव अहेड। और सेंटेंस, हाँ या देखो, और सेंटेंस तो अभी बता ही दिया, शुरू से मैं सेंटेंस ही बोल रही हूँ। सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है, सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है क्योंकि सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो सेंटेंस तो मीनिंगफुल सेंस देगा। ठीक है, एक सेंटेंस में क्लॉज होता है, क्लॉज में डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, बट ये पूरा मिलके एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है ना। अब मैं जो आपसे पूछ रही हूँ फटाफट बताना, ये क्या है? ये पूरा क्या है? आई विल मीट यू। ये देखते हैं सेंटेंस क्या से बना, आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है, और विल मीट वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाया है? क्लॉज। और क्लॉज एट ऑफिस और एट होम, ये क्या है? फ्रेज। देखो, ये पूरा एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या से बना है? क्लॉज से और फ्रेज से। और सेंटेंस तो मीनिंगफुल सेंस देगा ही, स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद अ फुल स्टॉप। यहां भी देखो, ये पूरा एक वाक्य है। ठीक है, एक पूरा वाक्य है। ये क्या से बना है? यस, क्या से बना है पहले बताओ। सेकेंड वाला सेंटेंस, एज ही वॉज इल, चूंकि वो बीमार था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ एक क्लॉज है, और ही कुडेंट कम, यहाँ भी एक क्लॉज है। पहला वाला क्लॉज क्या है?
पहला वाला एज ही वॉज इल, चूंकि वो बीमार था, लग रहा है ना अधूरा सा, ठीक है, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब है बट फिर भी ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा क्योंकि ये ये डिपेंडेंट है, चूंकि वो बीमार था, ये बोल के मैंने छोड़ दिया, तो आपको लगेगा ना आगे कुछ होना चाहिए। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ने दोनों ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया है। सेंटेंस बन जाने के बाद तो मीनिंगफुल सेंस देगा ही, सेंटेंस बन जाने के बाद मीनिंगफुल सेंस देगा। ही सेड दैट ही वुड कम, ये पूरा एक वाक्य है और ये किससे बना है? दो क्लॉज, ये क्लॉज, और दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सक्सीड नहीं होंगे, ये कितने क्लॉज से बना है? नो, आई विल बी डूइंग, अंकित आई विल बी डीलिंग दिस आल्सो, you are right, can we say independent clauses are sentences? Yes, I got your point. चलिए आंसर दीजिए, क्लास को इंटरैक्टिव बनाइए। here there are two clauses, ये सब्जेक्ट है, वर्ब वर्ब है, यहाँ एक क्लॉज है, और देखो यहाँ जहां भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया वो क्लॉज हो गया। यहाँ पे दो क्लॉज है। पहला वाला क्लॉज क्या है? पहला वाला क्लॉज अनलेस, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ये तो अधूरा लग रहा है ना, तो ये क्या है? डिपेंडेंट है, और दूसरा वाला इंडिपेंडेंट है। एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट ने मिलके पूरा एक वाक्य को बनाया। वेरी गुड। और नेक्स्ट वाला देखो, राम एंड हिज फ्रेंड वर बिजी, ये तो इसमें कितना क्लॉज है? जरा बताना। बस एक ही है, इसमें एक ही है, ये पूरा तो एक सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ये तो पूरा एक वाक्य हो गया। ओके, चलो अब हम आगे बढ़े। होपफुली आप स्टूडेंट्स को, मुझे बस सबसे पहले स्लाइड में क्लियर करना था, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी तो बोलूंगी कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होना चाहिए, तो उस समय आपको पता होना चाहिए ना कि आखिर क्लॉज होता क्या है, आखिर फ्रेज होता क्या है, और आखिर सेंटेंस होता क्या है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया। अब हम सीधा अपने पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं।